जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक जीके जीएस मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विश्व के घास का प्रमुख मैदान। तो दोस्तों, इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप आज इसको इतनी अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि फिर उसके बाद आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस नक्शा में ट्रिक के जरिए इस घास के मैदान को सजाया गया है। यह पूरे विश्व का नक्शा है। तो दोस्तों, कितने महादेशों में प्रमुख रूप से घास का मैदान पाए जाते हैं? तो 6 महादेशों में प्रमुख रूप से घास का मैदान पाए जाते हैं। तो घास का मैदान पहले कहते किसको हैं? तो घास का मैदान जहां घने आबादी में भूभाग में घास उगे होते हैं और इक्का दुक्का पेड़ बीच बीच में उगे होते हैं, उसी को घास का मैदान कहा जाता है। तो आज आपको दिमाग में हम यह नक्शा सेव करा के जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस तरह से पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन सा महादेश कहाँ है। तो देखिए, यह है ऑस्ट्रेलिया और यह है अफ्रीका और यह है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है यूरोप और ये है एशिया। तो इस तरह से 6 महादेश हैं जिसमें प्रमुख रूप से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो ठीक तरीका से याद नहीं होगा। इसको अब हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो 0 डिग्री है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, तो विषुवत रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और उसके बाद 30 डिग्री के नीचे और 30 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले घास के मैदान को 2 भागों में हम लोगों ने बांट लिया। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम ग्रीन कलर से दर्शाए हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को रेड कलर से दर्शाए हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। तो दोस्तों, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है, यह अफ्रीका में एक ही घास के मैदान को पढ़ेंगे। तो ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका में बहुत सारे देशों में फैला हुआ है एक घास का मैदान, जिसका नाम है सवाना घास का मैदान। यह बहुत ही VVI है, यह एग्जाम के दृष्टि से। तो सवाना घास का मैदान क्वेश्चन आता है कहाँ पाया जाता है? तो यह बीच में ही है और बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे मध्य पूर्व अफ्रीका। तो यह अफ्रीका भी बोल सकते हैं कि अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान, या मध्य पूर्व अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। तो इस तरह से एक घास के मैदान को हम लोग पढ़ लिए। अब जो है कि उष्णकटिबंधीय में ही 3 घास के मैदान को दक्षिणी अमेरिका में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक है कैंपास, कैंपास या कंपोज। कैंपास या कंपोज जो है, यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से यह भी VVI है,
जो कि यह घास का मैदान ब्राजील देश में पाया जाता है। दोस्तों कहाँ का पाया जाता है? ब्राजील देश में। उसके बाद लानोस, यह लानोज, लानोस भी है और कभी कभी एग्जाम में लानोज भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह घास का जो मैदान है वह वेनेजुएला देश में पाया जाता है। उसके बाद एक प्रमुख घास का मैदान है सेल्वास। सेल्वास जो है अमेजन नदी घाटी में पाया जाता है, एंडीज पर्वत के बगल में। तो दोस्तों इस तरह से 4 प्रमुख घास के मैदान को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पढ़ लिए। तो कौन? एक सवाना जो कि अफ्रीका में है, दूसरा कैंपास या कंपोज जो कि ब्राजील में है, और लानोस या लानोज यह कहाँ है? वेनेजुएला में है, और सेल्वास, यह सेल्वास कहाँ है? तो अमेजन नदी के घाटी पर है। तो चार घास के मैदान को हम लोग पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में एक घास का मैदान है पंपास जो कि अर्जेंटीना देश में है। तो दोस्तों पंपास या हम लोग कंपास तो देखते हैं, कंपास बॉक्स जो होता है तो उसमें हम लोग कितना सामान को एकदम सजा के रखते हैं, अर्जेंट करके रखते हैं, एकदम छोटा छोटा एकदम बना रहता है। तो इसीलिए पंपास यानी कंपास, और कंपास कहाँ? तो अर्जेंटीना। तो पंपास जो है वह अर्जेंट करके रखता है, कंपास जो है अर्जेंट करके रखता है, इसलिए पंपास जो है अर्जेंटीना देश में है। उसके बाद अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में, ये जो दक्षिण अफ्रीका है साउथ अफ्रीका, तो इसमें एक घास का मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय में बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और क्वेश्चन अगर आता कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह एक ऑस्ट्रेलिया महादेश है, यहाँ जो है डाउन्स एक घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों डाउन्स जो है, ऐसे भी आप देख रहे हैं ये जो विश्व का नक्शा है तो सभी महादेशों के नीचे के है ऑस्ट्रेलिया, सबसे डाउन में के है तो ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे डाउन में है तो डाउन, सबसे डाउन्स याद रखना, डाउन से डाउन में है इसलिए डाउन्स। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, यह सबसे डाउन में है, इसलिए यह याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। अगर दोस्तों आपके पास और भी दूसरा कोई ट्रिक है तो आप भी उस ट्रिक पर बैठा के याद कर सकते हैं। इस तरह से अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है तीन नीचे पढ़े। अब हम ऊपर में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर में है तो ये तो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बीच वाले क्षेत्र के घास के मैदानों को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो है उत्तरी अमेरिका, इसमें 2 देशों में एक घास का मैदान पाया जाता है, वह है प्रेयरी घास का मैदान 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन? एक यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में और दूसरा कनाडा में। तो क्वेश्चन आता है कि प्रेयरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो जहां अमेरिका रहेगा या कनाडा रहेगा या दोनों रहेगा तो आपको दोनों में मारना है। यदि सिर्फ अमेरिका रहेगा तो अमेरिका में मार दीजिएगा, कनाडा रहेगा तो कनाडा में मारिएगा, यदि दोनों रहेगा तो दोनों में मारिएगा। या ना तो अमेरिका रहेगा ना ही कनाडा रहेगा और ना ही दोनों रहेगा, तो एक और ऑप्शन हो सकता है क्या? उत्तरी अमेरिका, कहीं उत्तरी अमेरिका में भी है, उत्तरी अमेरिका में ही है। तो प्रेयरी घास का मैदान
अमेरिका और कनाडा में है पाया जाता है, और या तो उत्तरी अमेरिका आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? तो अमेरिका जो है सबसे शक्तिशाली देश है, और सबसे शक्तिशाली देश के नीचे जितने छोटे छोटे देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ये सब जो है प्रार्थना करते रहते हैं घुटनों में, उसके घुटने टेक देते हैं कि हमको बचा के रखिए। तो प्रेयर, प्रेयर से प्रेयरी, तो अमेरिका के पास सभी छोटे देश प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रेयरी, प्रार्थना से प्रेयरी घास का मैदान। तो यह तो आपको दोस्तों याद जरूर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो यूरोप में। यूरोप में एक घास का मैदान है पुस्टाज। दोस्तों लगभग जितने भी धनी देश हैं, मजबूत देश हैं, वो सारे यूरोप में ही बसे हुए हैं। इंग्लैंड हो गया आपका, तो ये सब सारे देश जो हैं कि यूरोप महादेशों में बसे हुए हैं। तो यूरोप क्या है? पुष्ट है, हष्ट पुष्ट है, काहे वहाँ का सब धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए इसका नाम क्या है? पुस्टाज। तो पुष्ट, हष्ट पुष्ट से आप एक शब्द याद रखिएगा, पुस्टाज। ये ट्रिक हम बताएं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा याद कीजिए। एक ट्रिक बताएं कि हष्ट पुष्ट से पुस्टाज। तो पुस्टाज एक ऐसा घास का मैदान है जो यूरोप देश में पाया जाता है। तो ये बहुत देशों में पाया जाता है, इसलिए इस जगह देश नहीं लिखा गया है, सिर्फ यूरोप महादेश लिखा गया। उसके बाद एक है एस्टेपीज। एस्टेपीज घास का जो मैदान है यह दो महादेशों में फैला हुआ है, एशिया में और यूरोप में। एशिया और यूरोप में यह स्टेपीज ऐसे याद रखिएगा, जैसे एक स्टेप लिए हम, एक स्टेप लिए तो एशिया से कहाँ चल गए? यूरोप में। इसलिए स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो एशिया और यूरोप में। दोस्तों एशिया और यूरोप के दोनों नामों को एक नाम से जाना जाता है, यूरेशिया। तो क्वेश्चन आते हैं कि स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यूरेशिया में, या तो एशिया और यूरोप रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग स्टेपीज मतलब स्टेप लिए, ट्रिक बताते हैं। स्टेप लिए तो एशिया से यूरोप में चल गए, तो स्टेपीज घास का मैदान। तब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो मंचूरिया। मंचूरिया तो ये कहाँ पर है? चीन में। एक मंचूरिया घास का मैदान है जो चीन में पाया जाता है। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा, मंचूरिया बहुत खाते होंगे, ये चाइनीज खाना है, तो मंचूरिया से आप चाइनीज याद रखिएगा, यह भी बेस्ट ट्रिक है याद करने का। तो मंचूरिया कहाँ पाया जाता है? चीन में। अब जो है कि जो सबसे ऊपर में घास का मैदान है, तो ऊपर तो ध्रुवी भाग हो गया जहाँ सालों भर बर्फ रहते हैं। तो ध्रुवी क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं या बर्फीले क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं उसे कहा जाता है टुंड्रा। टुंड्रा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। बर्फीले क्षेत्रों में जो इक्का दुक्का घास उग जाते हैं उसे टुंड्रा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, तो टुंड्रा घास, तो ऊपर के जितने भी घास के मैदान है सभी को एक ही नाम से जाना जाता है, टुंड्रा घास। तो क्वेश्चन आते हैं कि टुंड्रा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो बर्फीले क्षेत्रों में। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका में एक टुंड्रा घास का मैदान है, और ग्रीनलैंड में भी एक टुंड्रा घास का मैदान है। यह ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि इसमें भी एक टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। और एशिया में ध्रुवीय क्षेत्र में 3 टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को एक नक्शा में सजा के स्टेप बाय स्टेप के जरिए पढ़े। दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बोलिएगा कहाँ? तो मध्य अफ्रीका में, या अफ्रीका में भी बोल सकते हैं।
तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा टाइप जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। अब क्या करेगा कि 4 गो देशों के नाम दे देगा और कहेगा, 4 गो इधर घास के मैदान के नाम दे देगा और कहेगा कि एक दूसरे का मिलान कीजिए, कौन देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो इस तरह से तो आपको याद रहेगा नक्शा में, तो आप तुरंत मिलान कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन इस तरह से भी अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। तो देखिए ये दे देगा, बेल्ट दे देगा, कंपास दे देगा, डाउंस दे देगा और एगो कैंपास या कंपोज दे देगा। तो दोस्तों आपको याद ही है कि कंपोज जो है कौन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है। तो आप इसमें टिक मार दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन लगातार जो है क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न बदल रहा है, इसलिए आपको नक्शा में दिमाग में सेव करके रखना है, तभी आप जवाब सही रूप से दे सकते हैं। तो इस तरह से यह आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरा साथ इसी तरह देते रहें, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, आप सभी का। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके ही सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहने के लिए और इसी तरह के वीडियो को आसानी पूर्वक से समझने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो इस प्रकार अब वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।